सभी का यीशु में फिर से स्वागत है, ताली बजाकर। जी बस शुक्रिया ना। जो फेसबुक, यूट्यूब, मुंबई से, पूना से, नागपुर से, AP, KP, MP, UP, गोवा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, श्रीलंका, UK, USA, इटली, मिडल ईस्ट, आप सभी जो हिंदी भाषा समझते हैं, मुझे जानते हैं, 27,000 सब्सक्राइबर्स, आप सभी का यीशु मसीह में इस वक्त पास्टर डैनियल राज स्वागत करता है इस बहुत अद्भुत टॉपिक को सुनने के लिए। जी, ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बहुत सालों से, मैं समझता हूं कि कम से कम 200 सालों से, जब से हिंदी बाइबल यानी फ्रॉम 18th सेंचुरी से, जब से हिंदी बाइबल आपकी मराठी, तेलुगु, तमिल जब इंग्लिश से ट्रांसलेशन होती गई, तो इस एक ऐसे विषय को, हालांकि बहुत विषय है, इस एक विषय को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी गड़बड़, बहुत सारी असहमति इस विषय के ऊपर लोगों ने रखी है। लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि अभी आज इस सदी में यानी कि 21 सदी में इस विषय को मैं आपके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से और उन तक, जहां तक लोग सुनते हैं, उन तक पहुंचा सकूं कि सच में क्या बाइबल जो कि इंग्लिश में ऊपर डाला है, लेट्स सी व्हाट द बाइबल से अबाउट वुमेन बीइंग अ पास्टर। तो इस विषय पे सिखाने के लिए इस वक्त में मैं कोशिश कर रहा हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप इसको सुनते हैं, सहमत होते हैं, दूसरों तक शेयर करें और कई लोगों तक पहुंचाएं और बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर सकें ना। सबसे पहला यह है जो आपके बीच में आ रहा है, पहला सवाल यह है, प्रश्न उठता है, क्या क्राइस्ट मैंडेट, मसीह का आदेश, जिसको हिंदी में कहते हैं क्राइस्ट मैंडेट, मसीह का आदेश, क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही है या महिलाओं के लिए? क्या महिलाओं के लिए नहीं है? क्या, रिपीट करते हैं, क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही है, महिलाओं के लिए नहीं है क्या? ये प्रश्न आपके बीच में, जो कि मैं पहला सवाल रखूंगा, मैं उनसे पूछूंगा जो बाइबल को जानते हैं और मैं उनसे पूछूंगा जो बाइबल कॉलेजेस चलाते हैं, मैं उनसे पूछूंगा जो देश में है, विदेश में है। प्रश्न ये उठता है, क्या मैंडेट यानी मसीह का आदेश ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही है या महिलाओं के लिए भी है? अगर ऐसा कोई दावा कर दे या कोई साबित कर दे कि पास्टर डैनियल राज मैंडेट जो है, मसीह आदेश जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, मैं उसको कहना चाहता हूं, आप प्रूफ कर दीजिए कि क्राइस्ट का मैंडेट, मसीह का आदेश ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। तो आप जो कहोगे हम हार जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि क्राइस्ट मैंडेट, जिसको कहते हैं मसीह का आदेश, ये पुरुषों के लिए मात्र नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है, राइट? अब प्रश्न ये उठता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं नहीं सुनना है, क्योंकि आप कहते हैं मुझे सुनना है। नो, आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रश्न उठता है कि जब यीशु जी उठे, ये सबको दिख रहा है? पीछे ओके। प्रश्न उठता है कि जब यीशु जी उठे, जी उठने के बाद सीधे, रिपीट करता हूं, जी उठने के बाद यीशु का सीधा आदेश क्या था सबके लिए? यानी कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु का स्ट्रेट फॉरवर्ड बात या वर्ड वो क्या था? वह था जिसको कहते हैं मत्ती 28 का 18 से 20। और यीशु मसीह ने, ना यहाँ पे देखिए सब लोग, यहाँ देखिए, ना अभी नहीं, यहाँ पे देखिए। अब प्रश्न ये उठता है कि यीशु जब जी उठे तो यीशु मसीह ने चेलों से ये नहीं पूछा आपके 3 दिन कैसे थे? यीशु के चेलों ने यीशु को नहीं पूछा आप 3 दिन कहाँ थे? ये प्रश्न वहां नहीं था। यीशु जी उठने के बाद चेलों से नहीं पूछे तुमको किसने सताया, जूइश ने तुम्हारे साथ क्या किया, रोम ने तुम्हारे साथ क्या किया, हे पतरस देखो कितना पीटा। नो, यीशु जी उठने के बाद सीधा, सब लोग बोलो सीधा, थोड़ा जोर से, सीधा एक ही प्रश्न था और वो, क्षमा करें, एक ही आदेश था और वह था मसीह का मैंडेट। तो वो किसको था? जल्दी देखते हैं। वो था, यीशु ने कहा जी उठने के बाद, इसलिए कहा, इसलिए तुम ये जो शब्द है, जोर से बोलो तुम, थोड़ा एटीट्यूड के साथ जोर से, ये तुम कौन है? एग्जैक्टली, इसको थोड़ा जोर से बोला करो।
और वहां से भी जोर से बोला करो, क्योंकि यहां कैच होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं कि ये जो तुम, ये कौन है? एग्जैक्टली। इसको कैसे कह सकते हैं तुम? मैं अभी करता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी लिखा है, इसलिए तुम जाकर लिखो, शब्द लिखा है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे। तो पहला क्या कहा? तुम। अभी क्या कह रहा है? आप समझे नहीं अभी भी? पहला क्या लिखा है? तुम। अभी नीचे क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, कुछ लोग यस ब्रदर, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ चेलों को बोला है, लेकिन फिर यहां पर क्या लिखा है कि तुम्हारे। यहां रिस्पॉन्स चाहिए था। वापस आते हैं, पहला कहता है तुम, अभी यहां कहता है तुम्हारे। तो इसका मतलब, पहले आना था ना, फिर ऐसे ही। तो इसका मतलब है, मैं वापस कहता हूं, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। तो इसका मतलब है कि अगर ये सिर्फ 11 चेले होते तुम, तो यीशु मसीह जगत के अंत तक उनके साथ में रहना चाहिए, तो पतरस कभी मरना ही नहीं चाहिए। पौलुस कभी, जॉन कभी, एंड्रू या फिलिप कभी मरना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जब कहा तुम, यीशु ने कहा तुम, तो वो हो गए बाद में तुम्हारे। सीधा जी 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 जी, बस बस बस। तो जितने भी लोग, और खास करके फ्रांसिस तू और साथ ही साथ ग्लोरी ऑपोजलिस्ट, आप सभी, और साथ ही साथ तुम जो उसके फॉलोवर्स, उन सभी को यह प्रश्न पहला पूछना चाहूंगा, क्या मसीह का मैंडेट, क्या यह सिर्फ पुरुषों के लिए? No. अगर वो कहता है ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो मैं उसको पूछूंगा और उसके जैसे लोगों को पूछूंगा, फिर पतरस मर क्यों गया? उसको जिंदा रहना था। पौलुस मर क्यों गया? सीशॉन, फिर उसको जिंदा रहना था। फिर प्रश्न ये भी उठता है, यीशु ने कहा सब जातियों को, इंग्लिश में लिखा है गो टू ऑल नेशंस। तो प्रश्न ये उठता है कि पीटर, एंड्रू, फिलिप, जेकब, ये सब कौन से नेशन में घूमे? जहां तक मुझे पता है ये मिडिल ईस्ट का बॉर्डर क्रॉस करके कभी आए नहीं एशिया में, सिवाय एक के जिसका नाम है थोमा। तो फिर पतरस पूरे नेशन में चेला कैसे बना सकता? तो वो नहीं बना सकता। और ये बात हो रही है फर्स्ट सेंचुरी की, 33 AD की, यानी कि पहला सदी का 33वां साल। और 33वें साल में पतरस जिंदा है। तो हो सकता है कि पतरस की उम्र, अगर शादीशुदा जो कि है वो, क्योंकि उसके सास के घर पे रहता था, तो उसकी उम्र कितनी होगी? 40, 35। तो उसके आगे जोड़ो 70, तो हो गए 100। अगर उसका तेल आटा पानी अच्छा है तो एक और 20 जोड़ो, तो मतलब पहली सदी के 120 साल के बाद में उसकी मौत हो गई। तो फिर अगर वो मर गया है तुम, तो फिर वहां से सुसमाचार कैसे पहुंचा तुम्हारे में? यू गॉट द पॉइंट? तो इसका मतलब है कि यीशु का आदेश ये सिर्फ 11 चेलों के लिए नहीं था। अगर ऐसा होता तो फिर हम कभी मसीह नहीं बनते, हम कभी किसी को चेला नहीं बनाते। हमें हर बार जाना होता इज़राइल में और वहां से चेलों को उठा के लाना पड़ता, यार यहाँ पे आके चेले बना दे। आप समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है कि पास्टर अजय या मैं डैनियल राज, शिनो है क्या ना, या जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं जो हम आपको ट्रेन कर रहे हैं कि जाओ और चेला बनाओ, तो हम तो बना ही नहीं सकते। मैंने अभी कहा था रिस्पॉन्स चाहिए, हम तो बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे किसी ने चेला बनाया तो उसको किसी ने चेला बनाया, अगर उसको किसी ने चेला बनाया तो उसको किसी ने बनाया। ऐसे करते करते हम पहुंच गए पीटर, जॉन, एंड्रू के पास। फिर वहां से सिलसिला बढ़ा मेरे तक, अब यहां से सिलसिला बढ़ेगा आगे तक। अगर यही प्रोसेस है तो इसमें दोनों शामिल है, एक है पुरुष और दूसरा है या और ऐसे रिस्पॉन्स दिया करो ना। मैं चाहता हूं कि मैं एक और चीज आपको बताऊं, लिखा है, एक साथ पे आएंगे, इसलिए 1 2 3 गो। इसलिए तुम बपतिस्मा तो चेला कौन बनाएगा? पुरुष भी बनाएगा, स्त्री भी बनाएगी। प्रश्न उठता है बपतिस्मा कौन कौन देगा? पुरुष भी देगा,
स्त्री भी देगी, क्योंकि लिखा है गो टू नेशंस, क्योंकि जो जिस जाति का है उसी जाति का आदमी जाकर चेला बनाएगा। और इसलिए यीशु ने कहा यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पूरी पृथ्वी के छोर तक तुम्हें जाना है और चेला बनाना है। कृष्णा जल्दी आओ, कृष्णा जल्दी आओ। क्या बात है, ये फिक्स हो गया ना टारगेट। इसको भी शूट करो, ठीक है ना, थोड़ा साइड में आ जाओ। ऐसा सोचते हैं कि कृष्णा मराठी है, सोचते क्या है, और मैं हूं आंध्र प्रदेश का तेलुगु। तो कृष्णा को अगर मुझे चेला बनाना है, मुझे चेला बनाना है, तो इसको सीखना होगा तेलुगु, क्योंकि ये मराठी आदमी है, लेकिन इसके पास में तेलुगु आदमी है, इसके पास में शॉन, इसके पास में तेलुगु आदमी है और ये दिखता भी है। आप मेरे साथ में, इसके पास में तेलुगु आदमी है और ये है तेलुगु आदमी। तो क्या नाम है, कृष्णा बोलता है पास्टर जी, पास्टर तो अभी फिलहाल इसके लिए, ये मुझे बोलता है डैनियल भाई, मैं आपको आपकी भाषा में एक लीडर भेजता हूं जो आपको अच्छे से चेला बना सकता है। तो ये रहा पुरुष, ये रहा पुरुष, टीसा जल्दी आ, ये रहा पुरुष, डॉली तुआ, ये रहा पुरुष, लेकिन ये रही स्त्री, ये रही स्त्री। अब इसको कैप बंद कर सकती है जल्दी से, कैप पता है ना कहाँ है, वेरी गुड। अब इसको टीसा को गॉस्पेल मिल चुका है, ये यीशु की चेली बन चुकी है। ये रहा मराठी, मैं रहा तेलुगु, और मुझे ऐसा व्यक्ति मिला जो तेलुगु वाला पास्टर है और इसने मुझे चेला बनाया। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि ये है कन्नड़ा या चाइनीज या कोई और भाषा की। अब इसको ना तो इसकी भाषा आती है, ना मेरी आती है, ना कृष्णा की आती है, इसको इसकी भाषा आती है, और इत्तेफाक से ये उधार पा चुकी। और ये कहती है कृष्णा पास्टर से कि आप चिंता मत करो, क्योंकि आपको जिसकी भाषा नहीं आती मैं जाकर उसको गॉस्पेल सुनाऊंगी। तो पास्टर कृष्णा बोलते हैं, आ गया मेरी जान, पास्टर कृष्णा बोलते हैं तुम सिर्फ सुसमाचार सुनाना, आगे को बोल दिया करो, लेकिन चेला नहीं बनाना। बोला वो क्यों? क्योंकि तुम एक लेडीज हो। तो है यार, आप पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तुम क्या हो? तुम एक लेडीज हो और तुम सिर्फ सुसमाचार सुनाना, पास्टर बनाने का, लेडीज को चेला बनाने का काम कृष्णा बोलता है मेरा। तो क्या ये सही है? क्या ऐसी मिनिस्ट्री बढ़ेगी? क्या ऐसे करके हम पूरे भारत के नेशंस को जीत सकते हैं? बुद्धि की बात है। अब इस आदमी को कौन समझाए? कम ऑन यस और नो? आप समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब है कृष्णा का दिल अच्छा है। कृष्णा कहता है चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, क्योंकि मसीह का आदेश या मैंडेट दोनों के लिए। तो एक काम कर, मैं तुझे छूट देता हूं, कृष्णा बोलता है, क्योंकि तू मेरे चर्च की है। बल्लू समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? क्योंकि नहीं, तेरे वसीले से किसी और को सुना रहा हूं। आप है मेरे साथ में? ये भल्लू है, वो हल्लू है। आप समझे कि नहीं समझे? साथ ही साथ कृष्णा कहता है कि तू मेरे चर्च की है, मैंने तुझे ट्रेन किया, लेकिन अब क्योंकि इस लड़की को इसकी भाषा मेरे को नहीं आती, मेरी भाषा इसको नहीं आती, लेकिन आ गया, लेकिन तेरे को आती है, तो ये जाकर उसको क्या बनाएगी? चला। क्या ये सही कर रही है? नहीं, कुछ लोग के हिसाब से तो सही नहीं है ना, क्योंकि ये लेडीज है। कम ऑन यस और नो? तो पॉइंट्स ऐसे बहुत सारे आएंगे जो कि कल आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन आज बाकी लोग जो नहीं सुन सके आपको मजा आएगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये लोग सब पिक्चर में आ गए। मैं वापस कहता हूं, पुरुष हो तो भी चेला बना सकता है, स्त्री हो तो भी चेला बना सकती है, क्योंकि जो जिस नेशन का है, जिस जाति का है, उस जाति में जाकर चेला बनाने बोला। थैंक यू, थैंक यू जी। वाह, पड़ोस को कोनी मार के पूछो, बोलो आई ना बात समझ में? ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो जानते हैं बाइबल को। मैं वापस कहता हूँ, क्योंकि मैं आपका पास्टर हूँ, आप मेरे चर्च के लोग हैं, इसलिए कुछ भी मैं बोलता हूँ उस पर सहमति मत करो। अगर आपको जिधर भी खटकता है, मैं आपको खुद इजाज़त देता हूँ, अपने जगह पे खड़े होकर ऐसे हाथ कर उठा लो और मुझसे सवाल कर सकते हो कि पास जी यहाँ पे करेक्शन नहीं करना है या इसको ठीक करके बताओ। राइट? मैं वापस कहता हूँ, हर चीज़ पे आमीन आमीन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही सबको बोलता दूसरे का चमचा मत बनो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
और ये हमको चमचागिरी करना भी बंद करना होगा। ओके ना, लिखा है चेला बनाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं वापस फिर बुलाऊंगा तो आ जाना, ठीक है ना ट्रीजा ना। दूसरा कहता है उन्हें, शब्द पे ध्यान दीजिए, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो इसका मतलब है कृष्णा सिखाएगा शॉन को, शॉन सिखाएगा मुझे। क्यों सिखाएगा? क्योंकि वो मेरी भाषा का है और मैं सीख सकूंगा। ट्रीजा सिखाएगी डॉली को, क्यों? अब भी बताया उसकी भाषा है। और वो क्या सिखा सकती है ट्रीजा? एग्जैक्टली जो आदेश यीशु ने चेलों को दिया वही आदेश ट्रीजा डॉली को देगी। जल्दी आओ प्लीज। और वही आदेश शॉन मुझे देगा। मैंने नहीं बोला। इसका मतलब है चाहे पुरुष हो, वेट, चाहे पुरुष हो वो भी सिखा सकता है, चाहे स्त्री हो अब जी 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 मेरा प्रश्न है, और देखो मैं जगत के अंत तक, लिखा है सदैव। ओके नो प्रॉब्लम, लिखा है जगत के अंत तक सदैव। सब लोग बोलो सदैव। थोड़ा पीछे करना, एक साथ जोर से बोलिए सदैव। ये देखो कहाँ गया, देखो, बस बस, थैंक यू। इसका मतलब है, मैं हूं फ्रेम में, इसका मतलब है, सब सुन रहे हैं प्लीज, इसका मतलब है कि यीशु कहता है तुम्हारे संग हो। अब आइए, ना ना वो कौन है दूसरा? कृष्ण। अब आइए, वाह। तो यीशु मसीह, बंद करना, तुम समझ गए ना बेटा। यीशु मसीह कृष्णा के साथ भी, आगे का बोलना था सदैव है, और यीशु मसीह ट्रीजा के साथ भी। प्रश्न उठता है, बस 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 बस, प्रश्न उठता है बीच में डैनियल राज ये कैसे बोल सकता है ये पुरुष है तो प्रभु उसके साथ रहेगा, ये स्त्री है इसके साथ नहीं रहेगा? कोई लॉजिक है भैया? मतलब हम उल्टा प्रभु को बता रहे हैं कि परमेश्वर आपको अभी हमारा सुनना होगा, आप जिसके साथ में हम बोलेंगे आप उसी के साथ में रहो, पुरुष के साथ में रहना, महिलाओं के साथ नहीं रहना। कोई लॉजिक है? मैं वही तो उसको भी समझा रहा हूं। सीधा। और हम कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर सिर्फ पुरुषों को चुना है, महिलाओं को नहीं चुना? दोनों बैठ जाओ जल्दी से, जी बैठिए, थैंक यू, जल्दी से ना। अगला देखिए प्लीज, कहता है मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो वो तब भी उनके साथ था और अब भी हमारे साथ है और आगे भी। बस बस ना, अब क्योंकि वक्त थोड़ा सा जल्दी जाना है, मरकुस 16 नहीं पढ़ना बेटा, मरकुस 16 का 16 से 18 तक में यीशु ने कहा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जिसको पता है बोलते जाइए। और फिर कहता है कि जो विश्वास करे उसमें निशानी यहाँ है, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, मतलब नॉट अन्य भाषा, अनेक भाषा। तो ये किसको दर्शाता है? मिनिस्ट्री। तो ये किसको किसको दिया गया? पुरुष को भी दिया गया है, स्त्री। एक काम करो, 2 कुर्सी लगाओ जल्दी से, 2 कुर्सी लगाओ, क्योंकि कुछ लोग को सीधी भाषा समझ में नहीं आती है। जल्दी जी, वाह जी, ए बैठ रहे, ऐसा बैठ सामने, हाँ ऐसा बैठ सामने। मैं जब जब बुलाऊं यहीं से उठ के आना, टक 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 करके। तेरे को तकलीफ है कुछ? क्योंकि उसका नौरा उधर बैठा है इसका। ओके वापस आता है, सब लोग तैयार हैं? पड़ोसी को गोली मार के बोलिए, बोलो तैयार हो ना। मेरा प्रश्न है मरकुस 16:16, जी जी जी, मरकुस 16:16 कहता है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास करेगा उसमें निशानी ये है कि वो दुष्टात्मा को निकालेगा, दुष्टात्मा को निकालेगा, चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा, भाषाओं में बात करेगा, भाषाओं में बात करेगा, ये सब। तो फिर जी जी, तो फिर अभी डॉट दिखता है कि नहीं दिखता? तो फिर इसको अलग वचन है और महिलाओं के लिए अलग वचन है क्या? ये मरकुस 16 बाइबल सबके लिए है ना, क्योंकि वक्त की कमी है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय वचन 8 से लेकर 10 तक में लिखा है मैंने पवित्र आत्मा के 9 वरदान सबको दिया है, तो पुरुष को भी दिया है।
पुरुष, हाथ उठा ले, पुरुष को भी दिया है और स्त्री को भी दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो पौलुस ने लिखना था ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। दूसरा कहता है मत्ती 9वां अध्याय वचन 36 से 48, 36 to 38 कहता है, जब उसने भीड़ को देखा, कौन? यीशु ने, और कहा कि ये ऐसी भीड़ है जिसके ऊपर कोई रखवाला नहीं है, इसलिए पिता से प्रार्थना करो कि वो इनके ऊपर मजदूर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वर्कमैन, जिसका मतलब है चरवा, शेपर्ड, इसका मतलब है यीशु ने कहा प्रार्थना करो इनके ऊपर कोई रखवाला नहीं है। तो क्या यीशु ने कहा कि पुरुषों के रखवाले भेजो या फिर ऐसा कहा रखवाले भेजो? एग्जैक्टली। तो यीशु ने नहीं कहा कि सिर्फ पुरुष रखवाले, उसने कहा रखवाले, तो वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, थालियों में कंजूसी जी। बस दूसरा कहता है यूहन्ना 15:16, उसने कहा है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे, मैं यीशु हूं, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। अभी फ्रांसिस को बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं यीशु हूं, तो भैया ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये नाटक चला, इसका छोटा सा एडिट करके फिर उसको नहीं चलाते बहना डेली सोप की तरह। हाँ ना यार, हद हो गई है यार। ये नाटक में पुरुष है, मैं नाटक में यीशु हूं, नाटक है, नाटक। आप है मेरे साथ में? तो यीशु ने कहा कृष्णा मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। वैसे ही स्त्री को भी कहता है, वैसे स्त्री को भी कहता है मैंने इसको चुना है, इसने मुझे नहीं चुना है। वे क्यों चुना है? क्यों चुना है? ताकि तुम फल लाओ। सुना? तो इसका मतलब है ये भी फल ला सकता है, ये भी फल। तो फिर बीच में ऐसे लोग क्यों बोलते हैं कि फल सिर्फ ये ला सकता है, ये नहीं? See that? मैं वापस कहता हूं, अगर आपको जरा भी लगे मैं गलत, बैठ जा। अगर आपको ये साबित हो गया ये तेरी बीवी है, अब है मेरे साथ में, फिर हम कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर ने सिर्फ पुरुषों को चुना है, महिलाओं को नहीं चुना? अभी तक तो मुझे नहीं समझ में आता ना। फिर कहता है 1 तिमोथी 5:17, जो वचन का प्रचार करते हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं, जो वचन का, इसका भी बाइबल दो, जो वचन का प्रचार करते हैं, आजा जल्दी आजा, जो वचन का प्रचार करते हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। लिखा है कि नहीं? लिख, वो कितने आदर के योग्य? मैंने यहां नहीं डाला, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना? कहता है कि कृष्णा भी दुगने आदर के योग्य हैं और स्त्री भी दुगने आदर के योग्य। क्यों? क्योंकि ये भी प्रचारक है, ये भी प्रचारक है, ये भी सिखा रहा है, ये भी सिखा रहा है। इसलिए पौलुस को तिमोथी को पौलुस ने कहा कि जो वचन की प्रचार करते हैं या सिखाते हैं वो दुगने, राइट जी। तो फिर कैसे बोल सकते हैं ये अलग है? बैठ जाओ, ये अलग है ना। इसको देखिए, क्या 120 पुरुष, 120 याद आ गया? 120 पेंटिकोस्ट के दिन जब इकट्ठा थे तो क्या सिर्फ उसमें पुरुष थे? क्या उसमें स्त्रियां नहीं थी? वचन प्रेरितों के किताब 1 अध्याय वचन 14 नहीं पढ़ना, कहता है 14 से 15 वहां दोनों थे, वहां पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो केवल पुरुषों पर उतरा? जोर से नहीं, पवित्र आत्मा दोनों पे उतरा। तो जब पवित्र आत्मा दोनों पे उतर सकता है, दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, 17 से भी ज्यादा भाषाओं में दोनों को इस्तेमाल कर सकता है, 3000